सब लोग पेन पेपर लेके बैठेगा जी। ठीक है। पेन पेपर लेके बैठते हो, नोट्स बनाते हो तो ऑनलाइन का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद गया। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? डिफिनीशन देखेंगे तो डिफिनीशन क्या कहलाता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट is called resistance। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा है तो उसके रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसमें कितना रुकावट होगा उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक। अब रेजिस्टेंस होता क्यों है? ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों जनरेट होता है? तो रेजिस्टेंस जनरेट होता है कॉलिजन के कारण। किसके कारण? कॉलिजन के कारण। इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर किसी दूसरे एटम के साथ जब टकराता है तो उस कॉलिजन के कारण ही क्या होता है? रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो कॉलिजन है। ठीक है। कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, कोई कंडक्टर है। ठीक है। कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ था एल। लेंथ क्या है? एल। ठीक। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? लेंथ के परपेंडिकुलर काटेंगे। ठीक है। लेंथ के परपेंडिकुलर काटेंगे, जो एरिया मिलेगा उसी को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? तो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला हो गया। ठीक है। ये सर्कुलर एरिया, इसका अगर एरिया निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यही हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ के परपेंडिकुलर काटने पर जो एरिया प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो, कोई वायर है, इसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो होता है आर बराबर रो एल बटा ए। आर बराबर रो एल बटा ए। एल पता है क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिख देते हैं। ठीक है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। और रो क्या है? तो रो एक कांस्टेंट है। रो क्या है? कांस्टेंट है। उस उसका नाम क्या है?
resistivity of conductor, resistivity of conductor, resistivity of कंडक्टर, या फिर इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें या रेसिस्टिविटी कहें, दोनों एक ही चीज है, अलग 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 चीज नहीं है। तो यहाँ तक नोट किया जाए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया रे? अभी कौन आया है? म्यूट करो जी। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जी आपका। देख लीजिएगा यूट्यूब पर वीडियो, लिंक डाल देंगे एक आध घंटा बाद। तो क्या कर सकते हैं, मौसम शायद खराब है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अब देखो, रेसिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। रेसिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, किसका प्रॉपर्टी होगा? मटेरियल का। इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द on the dimension of the conductor। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, इसको डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। रेसिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी होता है? मटेरियल का, इसका डायमेंशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है तुम्हारा? कॉपर। तो कॉपर का रेसिस्टिविटी कब सबसे कम होता है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज स्मॉलेस्ट फॉर कॉपर। कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, if the temperature of the conductor, if the temperature of the conductor increases, conductor increases, then resistivity also increases, and hence, and hence resistance increases।
देखो, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी, सॉरी, किस एक एक पॉइंट सब फिर से समझा देते हैं। पहले लिख लो तुम लोग, हो जाएगा तो बोल देना। चलो देखो, पहला पॉइंट क्या है, रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कोई कॉपर का वायर लिए तो वायर अगर पतला है तब भी उतना ही रेसिस्टिविटी होगा, अगर मोटा है तब भी रेसिस्टिविटी उतना ही होगा। मतलब आकार पे निर्भर नहीं करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी रहता है। मतलब कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, गोल्ड के लिए कुछ और होगा, ठीक है ना। सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होती है, कॉपर का। रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो देखो यहाँ से, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, इसी को ना रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट में लिखा गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी। अब अगला पॉइंट में लिखेंगे, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। ठीक है, पहला, रेजिस्टेंस का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो देखो आर बराबर रो एल बटा ए। रेजिस्टेंस पहले तो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द रेसिस्टिविटी। ठीक है, दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर directly proportional to its length, directly proportional to its length। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसको फिर से समझा देंगे, हो जाएगा तो बोल देना। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग।
हो गया जी। देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है वायर का लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वायर के अंदर, अगर लंबाई ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा दूरी तय करना होगा उतना ज्यादा कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा, टकराएगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जैसे जितना लंबाई जितना ज्यादा दूरी तय करना होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कॉलिजन बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा कॉलिजन बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्यों? अगर मोटा वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटा वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? मान लो कोई क्लास चल रहा है स्कूल वगैरह में, तो एक एक क्लासरूम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा गेट है। ठीक है, एक दूसरा वाला क्लासरूम है। ठीक है, इसमें एक बड़ा सा गेट है। तो बड़ा सा गेट में जल्दी जल्दी लोग निकल जाएगा, छुट्टी होगा तो कॉलिजन कम होगा। ठीक है, और छोटा सा गेट है तो इससे निकलना है तो निकलने में धक्का मुक्की भी होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो कॉलिजन क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि एरिया जैसे बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। फोर्थ पॉइंट, resistance of a conductor depends on the temperature of the conductor। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। चलो आगे देखा जाए। देखो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पहले समझो उसके बाद वो देखेंगे। कह रहा है कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब इस कंडक्टर को हम खींच के दोनों साइड से इसका लंबाई दोगुना करेंगे। लंबाई दोगुना करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उचक जाएगा। पहले इसका लेंथ एल था, अब 2l कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका रेजिस्टेंस अब कितना होगा, रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, नया वायर इसमें जोड़ना नहीं है, उसी वायर को खींच के लंबा कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया किया रहेगा इलोंगेटेड। क्या? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब खींचना, इलोंगेटेड या रिकास्ट। ठीक है, या फिर वर्ड यूज किया जाता है कंप्रेस। अगर खींचे हैं तो इलोंगेट, दबाएंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कंप्रेस्ड। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, if the if the elongation or compression in the wire is given। ठीक है, इलोंगेशन दिया रहेगा तो इलोंगेशन किस में होता है, लेंथ में। तो लेंथ दिया रहेगा तो ऊपर नीचे लेंथ से गुना करना, आर बराबर रू एल बटा ए। ठीक है, आर बराबर रो, इलोंगेशन ही लेंथ दिया रहेगा तो ऊपर नीचे एल से गुना करो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब देखो एरिया गुने लेंथ बराबर होता है वॉल्यूम, वी फोर क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो नीचे एरिया गुने लेंथ बराबर क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। तो ऊपर हो गया एल स्क्वायर, नीचे हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर रो बटा वॉल्यूम, रो बटा वॉल्यूम गुने एल का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर। ठीक है, कैसे हो गया, तो देखो रो तो कांस्टेंट था ही, ये तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही होगा ना, किसी भी कंडक्टर को इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम तो कम कांस्टेंट होगा ही ना। तो रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट था ही, वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अगर किसी वायर को इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। इसको नोट करिए। देखो अगला केस, केस सेकेंड, if change in area of cross section is given। ठीक है, देखो R बराबर है रो एल बटा ए। ठीक है, अगर चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, पहले लेंथ चेंज इन लेंथ दिया था तो लेंथ से ऊपर नीचे गुना किए, अब चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ऊपर नीचे एरिया से गुना करेंगे, एरिया गुने एरिया। ठीक है, तो आर बराबर रो एरिया गुने लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इस बार वॉल्यूम ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इंटू वन बाई ए स्क्वायर। अब देखो ए वाला टर्म कांस्टेंट है, रो रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जब एरिया दिया रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ब्रैकेट में ऊपर लिख देना वायर इज इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड, इलोंगेटेड ऑब्लिक कंप्रेस्ड। नोट किया जाए इसको। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे बेस्ट। दो क्वेश्चन है।
if the length of a wire is doubled, then its resistance becomes A 2 times, B 4 times, C remains same, D none of these. अगला क्वेश्चन, if a wire is elongated such that its length its length becomes doubled, then its resistance becomes 2 times, B 4 times, C remains same, D none of these. पहला का ए, दूसरा का बी। चलो सही जवाब है। देखो, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये वायर था, मान लो इसका रेजिस्टेंस पहले आर था। ये वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई अलग से वायर ला के इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो, आर बराबर रो एल बटा ए था। ठीक है, लंबाई दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, उसमें इलोंगेटेड वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, मतलब मान लो कि इसका लंबाई एल था, तो इसी को खींच के ऐसे डबल कर दिया गया ऐसे। ठीक है, तो खींच दिए तो लेंथ 12 हो गया। तो इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड वर्ड रहेगा। ठीक है, तो आर क्या था, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो आर है जो दुगना किए तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द initial resistance initial resistance of a wire is 10 ohm if it is recast such that its
length becomes 2 times, चलो 3 कर देते हैं, सब टू टू अच्छा 3 times इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, कोई बायर था, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम था, उसको रिकास्ट किया गया तो उसका 3 गुना लेंथ हो गया, तो नया रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? कौन बताएगा जी? देखो उसी को रिकास्ट किया, इलोंगेट किया, अगर ये सब वर्ड है रिकास्ट, इलोंगेट, कंप्रेस, इसका मतलब उसी वायर को खींच के लंबा किया गया या गला के लंबा, रिकास्ट मतलब गला के लंबा किया गया। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आर 3 गुना किया, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 गुना होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस जो होगा, पहले था कितना 10, उसका 9 गुना कितना 90 हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रेजिस्टेंस का कहानी समाप्त हो गया। अब देखो आगे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे। देखो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिए, करंट के बारे में पढ़ लिए, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक है ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है, उसमें रिलेशन आएगा तीनों में, V इक्वल्स टू आई आर। तो इतना रहने देते हैं आज, कल क्लास स्टार्ट करेंगे।